व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर साइंटिफिक गुरु चैनल। जैसा कि आप देख रहे हो, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा डिटेल बनाने में। दिस इज द लेटेस्ट ट्रेंड इन इनोवेटिव पॉइंट ऑफ केयर इन डायग्नोस्टिक सिस्टम एंड द स्पेशल फोकस इज टू कोविड-19। सो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि ओमिक्रॉन और डेल्टा जैसे कोविड के वेरिएंट क्यों इतना तेजी से हम कंट्रोल नहीं कर पाते, उनका वेरिएंट इतना तेजी से क्यों फैल जाता है पूरे सिस्टम में। सो इस चीज को हम देखेंगे और समझेंगे एंड किस तरीके के डेवलपमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं सो दैट कि ये जो वेरिएंट्स हैं इनका नंबर और इन्फेक्शन केसेस हमारे में क्यों बढ़ जाता है। सो इनको डिटेक्शन के मेथड, कोविड के क्या कन्वेंशनल मेथड्स हैं और कोविड के डायग्नोसिस में क्या एडवांसेस आए हैं। आईसीएमआर ने अभी कई सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अप्रूव की है, वो भी हम देखेंगे, समझेंगे और उसके कॉन्सेप्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले वी स्टार्ट आवर टॉपिक in a very simpler way, scientific content in a very simpler manner। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कंटेंट बताया पहला कि पॉइंट ऑफ केयर। देखिए, पॉइंट ऑफ केयर क्या है? पॉइंट ऑफ केयर ऐसी केयर होती है जो आप पेशेंट के बेड साइड पे आप प्रोवाइड करते हो। सो कोई भी डायग्नोसिस, कोई भी ऐसा टूल जो आप पेशेंट के बेड साइड पे दो और सारे टेस्ट आप वहीं पे कर दो, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ केयर। मीन्स अगर मेरे को टेस्ट कराना है कोविड का, सो देयर आर टू ऑप्शंस। इधर आई विल कॉल टू सम लेबोरेटरी और सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कि वो यहाँ पे आए, मेरा सैंपल लें, मेरे सैंपल को लैब को भेजें और फिर लैब उसको टेस्ट करे और मेरे पास कुछ दिन के बाद रिपोर्ट आ जाए। सो इज इट अ पॉइंट ऑफ केयर? आपको लगता है ये पॉइंट ऑफ केयर है? मैंने घर बैठे लैब को बुलाया, उन्होंने मेरा सैंपल लिया और भेज दिया। नो, दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ केयर। पॉइंट ऑफ केयर तब होता जब मैं किसी को कॉल करता, मेरे को जरूरत होती अपने को टेस्ट कराने के लिए और वो लोग यहाँ पे आते, मेरा सैंपल लेते और मुझे विद इन 40 मिनट्स और एज सुन एज पॉसिबल वहीं पे टेस्ट करने के बाद मुझे रिजल्ट दे देते। यू गॉट इट? व्हाट इज द डिफरेंस? पॉइंट ऑफ केयर इज नाउ आई गेस क्लियर। सो देखिए, पॉइंट ऑफ केयर आपने देखा होगा, आपके घर में भी होगा। जो पॉइंट ऑफ केयर आजकल डिवाइसेस बनाई जा रही हैं, दीज आर द एडवांसेस जो बेड साइड पे ही पेशेंट को दिया जाता है। अगर आपने, सबके घर में होगा आई थिंक, बीपी की मशीन, ग्लूकोज की मशीन, ग्लूकोमीटर, करेक्ट? दीज आर द टू इंस्ट्रूमेंट, ये सबके पास होते हैं। आप क्या करते हो? ब्लड निकालते हो, टेस्ट कर लेते हो, लगाते हो, बीपी ले लेते हो, वहां आपको रिजल्ट मिल जाता है बेड साइड पे। सो देखिए, ये जो है बेनिफिट्स है पॉइंट ऑफ केयर के: पोर्टेबिलिटी, कन्वीनियंस, स्पीड, कनेक्टिविटी, सैंपल क्वालिटी एंड द क्वालिटी एश्योरेंस। सो इनके बेसिस पे आप कुछ चीजें डिसाइड कर पाते हो और ये पॉइंट ऑफ केयर के बेनिफिट है। मैं कोविड की ही बात नहीं कर रहा, मैं कोविड पे आता हूं इसके बाद, बट ये जनरल पॉइंट ऑफ केयर के बेनिफिट्स हैं। सो देखिए, पॉइंट ऑफ केयर का डायग्नोसिस सिस्टम में क्यों रोल आया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्यों ये डिवाइसेस कोविड की एडवांसेस बनाई गई। सो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग इज दैट अगर कोई पेशेंट है, he'll come to the doctor and the doctor will prescribe some test कि आपका ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा या स्टूल टेस्ट होगा। तो व्हाट दे विल डू, उसका पेशेंट का सैंपल कलेक्ट होता है, वो सैंपल ट्रांसपोर्ट होता है टू द रिस्पेक्टिव लेबोरेटरीज लाइक पैथोलॉजी या ब्लड लैब के अंदर या फिर माइक्रोबायोलॉजी रिस्पेक्टिव लैब। फिर वो लोग उसका सैंपल्स को लगाते हैं, टेस्ट करते हैं, रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं एंड दे विल सेंड द रिपोर्ट टू डायरेक्टली टू द डॉक्टर।
सो अब देखिए, ये साइकिल को खत्म होने में कम से कम 10 घंटे या 24 घंटे लग जाते हैं। आप हॉस्पिटल जाते होंगे, तो आप हॉस्पिटल ओपीडी में मिलते हैं, ओपीडी में मिलने के बाद डॉक्टर आपके पे टेस्ट प्रिस्क्राइब करता है, और वो टेस्ट के लिए आप किसी दूसरे सेंटर में जाते हैं, वहां सैंपल देते हैं, घर चले जाते हैं। एक दो दिन बाद आप आते हैं, इधर दौड़ते हैं, लैब में जाके रिजल्ट लेते हैं, देन डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। सो सी द प्रोसेस इज वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड। अगर कोई सीरियस केस है, कोई अगर सीरियस पेशेंट है जिसको कि तुरंत ट्रीटमेंट चाहिए, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट द रिपोर्ट एंड स्टार्ट द ट्रीटमेंट। सो डॉक्टर के पास भी ये लिमिटेशन है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए, इस ड्यूरेशन को, ये जो गैप है, इस गैप को फिल अप करने के लिए पॉइंट ऑफ केयर का रोल आया डायग्नोस्टिक सिस्टम के अंदर। तो कैसे कम करेंगे? अगर आप इसको देखोगे, दिस इज बेस्ड ऑन द माइक्रोफ्लूइडिक बेस्ड पॉइंट ऑफ केयर डिवाइसेस। आजकल माइक्रोफ्लूइडिक के ऊपर इतना ज्यादा एडवांसमेंट आ चुका है कि दीज डिवाइसेस आर रियली वेरी गुड। सो चलिए देखते हैं। तो कैसे जरूरत पड़ी, क्या जरूरत पड़ी, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, दोबारा देख लेते हैं एक बार। लिमिटेशन, हमारे पास मैन पावर बहुत कम है। आपने कोविड में देखा होगा, हर हॉस्पिटल में जरूरत थी, हर डॉक्टर को जरूरत थी काम करने के लिए। तो मैन पावर की कमी है, रेगुलेटरी इश्यूज हैं, स्पेस कम है, हम बड़े बड़े लैब्स नहीं बना सकते हर जगह पे। सो लैब्स की कमी है, कम्युनिकेशन गैप है। सो इन चीज को कम करने के लिए पॉइंट ऑफ केयर आया, जिसका की क्या बेनिफिट है, दैट इज एश्योर्ड, अफोर्डेबल, सेंसिटिव, स्पेसिफिक, यूजर फ्रेंडली, रैपिड एंड रोबस्ट, इक्विपमेंट फ्री एंड डिलीवरी टू द नीडी पर्संस। नाउ अब हम बात करते हैं कोविड के केस की, कि कोविड के केस में पॉइंट ऑफ केयर डिवाइसेस का रोल क्यों आया। देखिए, कोविड का स्ट्रक्चर आप ये देख रहे हो, यहाँ स्पाइक प्रोटीन्स है, न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन्स है, मेम्ब्रेन प्रोटीन है, एनवेलप प्रोटीन है। जो इसकी ये न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन होती है, ये मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। सो ये मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो होती है, ये बहुत ही खतरनाक है। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, बिकॉज ऑफ दिस प्रोटीन अगर कोई खांस दे, कोई अगर कोई सरफेस टच कर ले जो कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, तो उस सरफेस पे वो वायरस 10 दिन तक इफेक्टिव रहता है। मीन्स अगर किसी ने वो सरफेस टच किया या उस एनवायरमेंट में कोई पेशेंट आ गया, तो 10 दिन तक वो इन्फेक्टेड रहता है। तो बिकॉज ऑफ दिस, इसका इन्फेक्शन रेट इतना ज्यादा है, इसकी वजह से पॉइंट ऑफ केयर की जरूरत पड़ी। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं थी। आप आओ, आरटीपीसीआर करो, चले जाओ, टाइम लगेगा, बट तब तक आप कितना स्प्रेड कर दोगे, यू गॉट इट। स्प्रेडिंग रेट बहुत हाई है, दैट इज व्हाट देयर इज अ नीड ऑफ पॉइंट ऑफ केयर डिवाइसेस। सो देखिए, अभी अगर हम कोविड की टेस्टिंग की बात करें, अगर हम ये सोचे कि हमारे पास क्या मेथड्स अवेलेबल हैं, तो हमारे पास जो मेथड्स अवेलेबल हैं वो है न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन, सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन एंड द इमेजिंग टेक्निक्स। न्यूक्लिक एसिड एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, जीन सीक्वेंसिंग करते हैं, आरटीपीसीआर। सो जीन सीक्वेंसिंग इज दैट मेथड जिसके बेस पे हम बोल पाते हैं कि अरे यूपी के अंदर 2 कोविड के केस आए, महाराष्ट्र के अंदर 40 कोविड ओमिक्रॉन डेल्टा के केस मिल रहे हैं। सो ये जो स्पेसिफिक वेरिएंट है, इसका पता चलता है सिर्फ जीन सीक्वेंस से, कि हमने जीन सीक्वेंस किया और जीन सीक्वेंस करने के बाद पता चला कि ये कोरोना वायरस का कौन सा वेरिएंट है। तो ये सब जगह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जीन सीक्वेंसिंग इटसेल्फ अ वेरी बिग टास्क। तो उसके लिए हमको करना पड़ता है आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर डायग्नोसिस का है, ये दोनों चीजें न्यूक्लिक एसिड को डिटेक्ट करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट डिटेक्शन मेथड इज सीरोलॉजिकल। अब प्रॉब्लम क्या है सीरोलॉजिकल के अंदर, सीरोलॉजिकल में हम आईजीजी एंड आईजीएम को डायग्नोस करते हैं। तो जब आप आईजीएम और आईजीजी के लिए वेट करोगे, तब तक पेशेंट पूरा इन्फेक्शन फैला चुका होगा, एंडेमिक हो चुका होगा, पैंडेमिक उस एरिया में पूरा फैल चुका होगा। सो इट्स वेरी आउटब्रेक हो चुका होगा, पूरा का पूरा पॉपुलेशन इन्फेक्टेड हो चुकी होगी। सो हम सीरोलॉजिकल का वेट नहीं कर सकते। इमेजिंग का हम काम करते हैं उस केस में जहां पेशेंट सीरियस होता है। हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन से हम लोगों ने बहुत कुछ, डॉक्टर्स उसको देख के रिपोर्ट को एनालाइज कर पाते थे। तो ये तो अभी की डिटेक्शन मेथड्स हैं विच आर अवेलेबल राइट नाउ।
चलिए, तो अब बात करते हैं आरटीपीसीआर की, जो कि करंट कोविड-19 की टेस्टिंग अप्रोच है। सिंपल सा मेथड है, आपने भी कराया होगा। स्वैब कलेक्शन होता है, आरएनए आइसोलेशन होता है। ये देखिए, ये जो मैं पुराना बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज अभी जो लेटेस्ट एडवांसेस आने वाले हैं, प्लीज स्टे ट्यून्ड। जो अभी लेटेस्ट एडवांसेस आने वाले हैं वो आपके लिए बहुत यूजफुल है। यू विल really get the useful information about the latest advances. So this is the general process. आपका स्वैब लिया जाता है, उस स्वैब से आरएनए को आइसोलेट किया जाता है। आरएनए आइसोलेट करने के बाद उसका आरटीपीसीआर लगता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद सीडीएनए बनता है और उसका आरटीपीसीआर लगता है और डिटेक्ट होता है कि वेदर कोविड के जो आरएनए हैं वो आपके सैंपल में प्रेजेंट हैं कि नहीं। अगर होते हैं तो हमें एम्प्लीफिकेशन मिलता है। दैट इज अ सिंपल प्रोसेस। फाइन, ये सारी चीजें एक बायोसेफ्टी लेवल लैब में होती हैं, उसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं। मैं चाहूं तो आपको वीडियोस दिखाऊं, बट दैट विल टेक अ ह्यूज टाइम। सो इफ समवन नीड्स how these steps are tabulated, how these steps are performed, then please comment me so that I'll put a videos in our next सेशन। नाउ बात करते हैं कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर। तो दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। अब प्रॉब्लम क्या है स्टैंडर्ड प्रोसीजर में? प्रॉब्लम इज दैट कि आप एयरपोर्ट पे बैठे हो और आप ये 10 घंटे का वेट करोगे। इज दैट पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल? नो। उसी के सॉल्यूशन के लिए ये पॉइंट ऑफ केयर डिवाइसेस आई कोविड के लिए। तो देखिए, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल क्लियर होके आप समझिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो, यू कैन ड्रॉप डाउन द मैसेज, आई विल क्लियर योर डाउट। सी, पीओसीटी, पॉइंट ऑफ केयर ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में अभी हमारे पास क्या डिटेक्शन मेथड है? आरटीपीसीआर है, लैम्प एसे है, क्रिस्पर कैस सिस्टम है एंड सम कॉमर्शियल डिवाइसेस। RT-PCR, you know very well. LAMP is a loop-mediated isothermal amplification. CRISPR-Cas system, मैं अभी इसको briefly समझाता हूँ. Then the second one is POCT based on immunoassay, जो IgG, IgM था, इसीलिए PCOT based on immunoassay. Then ELISA-based test and some commercial kits. Fine. The third one is बायोसेंसर बेस्ड आइडेंटिफिकेशन। सो बायोसेंसर बेस्ड में प्लाज्मोनिक है, इलेक्ट्रोकेमिकल है एंड कुछ अलग इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर्स भी हैं जो कि डायरेक्ट डिटेक्ट करते हैं। सो चलिए, बड़ा मजा आएगा उसको देखने में। आप भी कहोगे कि यार ये चीज भी मार्केट में आ चुकी है। सो यस, आंसर इज यस। अभी आप देखिए क्या है। देखिए, आरटीपीसीआर न्यूक्लिक एसिड बेस्ड एसे जो होता है वो आरटीपीसीआर के बेस है। आरटीपीसीआर बेसिकली होता क्या है? आरटीपीसीआर जो पीसीआर मशीन होती है, उस मशीन का काम कुछ भी नहीं है। जस्ट जिस प्लेट पे वो रखी होती है, मीन जिस प्लेट पे हम सैंपल रखते हैं, मशीन का सिर्फ इतना काम है कि वो प्लेट के टेम्परेचर को प्लस माइनस कर दिए। दैट्स इट। उसका काम है टेम्परेचर को ऊपर ले जाना, नीचे लाना, देन अगेन ऊपर ले जाना, नीचे लाना। जो हम प्रोटोकॉल उसको देंगे वो सिर्फ उस प्रोटोकॉल पे फॉलो होके टेम्परेचर को हमारे हिसाब से सेट करती है। जैसे मैं चाहता हूं कि 80 डिग्री रहे 8 मिनट तक, वो कर देगी। उसकी इतनी अच्छी इफिशिएंसी होती है कि वो 10 सेकंड में 20 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन ला सकती है। तो ये तो हो गया मशीन का काम। इतनी बड़ी मशीन हम हर जगह इंस्टॉल नहीं कर सकते पेशेंट बेड साइड पे। सो उसके एडवांसेस आए डीएनए चिप्स। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम, डीएनए चिप्स, माइक्रोफ्लूइडिक सिस्टम। इसके अंदर छोटी छोटी पीसीआर चिप्स हैं जिसके अंदर रिएजेंट और रिएक्शन होती है, और इसमें एक टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस है जो टेम्परेचर को वेरिएट करती है, और उसी के अंदर आरएनए निकलता है, उसी के अंदर एम्प्लीफिकेशन होता है, उसी के अंदर डिटेक्शन होता है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि हमको ना मशीन चाहिए, ना मैन पावर चाहिए आरएनए निकालने के लिए। हमको सिर्फ एक ही चिप चाहिए। चिप में हम सैंपल डालेंगे एंड सैंपल डालते ही हमारा रिजल्ट सामने आ जाएगा। सो आप देखिए इस चिप का बेनिफिट क्या है। ये इंटरचेंजेबल पीसीआर चैम्बर्स होते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल होता है और ऑप्टिकल डिटेक्शन सिस्टम होता है।
और इसके भी अब एडवांसेस आ चुके हैं, दिस डीएनए चिप माइक्रोफ्लूइडिक सिस्टम के भी एडवांसेस आ चुके हैं, एंड दीज एडवांसेस आर बेस्ड ऑन इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव हीटिंग. आप you cannot imagine कि this can change a 65 degree Celsius per second. So how efficient. अब जो ऊपर वाले आरटीपीसीआर के लिमिटेशन क्या थे, हमको सैंपल बहुत प्योर चाहिए होता था. अगर सैंपल प्योर नहीं है, आरएनएस प्योर नहीं निकला या सैंपल कंटामिनेटेड है, तो पीसीआर के रिजल्ट्स नहीं आएंगे. हमको ट्रेंड प्रोफेशनल चाहिए जो रियली आरएनए पे काम करना जाने, जो पीसीआर एग्जीक्यूट करना जाने, पीसीआर को रीड आउट करना जाने. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट. आपको बहुत बड़ी टीम चाहिए होती है. ट्रांसपोर्टेशन, अगर सैंपल ठीक से ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट द रिजल्ट. डिटेक्शन प्रोसीजर मस्ट बी स्टैंडर्डाइज. बार बार प्रोसीजर ऐसे जीन चेंज होता रहता है, तो उसको आप स्टैंडर्डाइज करते रहो. सो इतने लिमिटेशंस हैं. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एडवांसेस, माइक्रोफ्लूइडिक सिस्टम डीएनए चिप. नाउ देखिए, ये जो चिप है ये तो अमेजिंग है. इसको तो सुन के मुझे लगा कि बस हमारे लैब में इस चिप का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 12 सब टाइप्स इन्फ्लुएंजा H1N1 के डिटेक्ट कर सकती है एक ही बार में. इसके अंदर बफर सॉल्यूशन है, रिएजेंट्स है, सब कुछ है, और ये सारे सब टाइप एक ही बार में डिटेक्ट कर लेती है. सो हाउ सिंपल इज दैट. इज अ सिंगल चिप जिसके अंदर आप सैंपल दो सॉरी, आप सैंपल देंगे, एंड सैंपल देने के बाद वो अपने आप आरएनए आइसोलेट करेगा, और आरएनए आइसोलेट करने के बाद आपको ये भी बता देगा कि इन्फ्लुएंजा का कौन सा सब टाइप है. हाउ डिफिकल्ट दिस टास्क वाज, बट दिस मशीन इज गेटिंग द टास्क इज वेरी सिंपल इन अ वेरी सिंपली मैनर. सो दिस इज द एडवांसेस. नाउ लूप एसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना, बिकॉज लूप एसे के ऊपर अभी गवर्नमेंट ने एक नई किट लॉन्च करी है. अभी मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगा. लूप एसे क्या करता है, इट अलाउ द एम्प्लीफिकेशन न्यूक्लिक एसिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर. देखिए, पीसीआर के अंदर आप टेम्परेचर रेगुलेट कर रहे थे, डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन, ये अलग अलग टेम्परेचर पे होता है. बट अगर न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन और डिटेक्शन लूप एसे के थ्रू हो रहा है, सो देयर इज नो नीड फॉर वेरिएशन. आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन, दिस इज वेरी गुड टेक्निक. कई सारे टारगेट एक ही रिएक्शन में आप चेक कर सकते हो. 60 to 65 डिग्री सेल्सियस पे ये हीट अप करके आरएनए आइसोलेट करता है और जीन्स को डिटेक्ट करता है. कोविड के अंदर ये एन जीन को डिटेक्ट करेगा. और सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर उस सॉल्यूशन का कलर पिंक टू येलो हो जाता है, दैट मींस एम्प्लीफिकेशन हुआ, डिटेक्शन हुआ, एंड दैट सैंपल इज पॉजिटिव. दिस वेरी सिंपल ऐसे. इसके अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बट लूप लैम्प आरटीपीसीआर ऐसे इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड. 15 से 20 मिनट में रिएक्शन होती है एंड यू विल गेट द रिजल्ट. ये देखिए, लूप के जो एक मशीन है जो लूप की इस समय मार्केटेड है, आईडी नाउ करके. दिस इज वेरी फेमस. 10 चैनल चिप्स है. 10 चैनल मतलब 10 ऐसे एक साथ इसमें चलेंगे. लैम्प की रिएक्शन होगी. क्लोज इंटैक्ट सिस्टम है. रिजल्ट बहुत ही एक्यूरेट है, सेंसिटिव है. क्रॉस कंटैमिनेशन के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है. कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट करती है. प्रिंसिपल इज आरटीपीसीआर. जीन बेस्ड ऐसे हैं सारे. ये देखिए, मैं आपको इसी की बात कर रहा था. आईसीएमआर का अभी लेटेस्ट न्यूज आया है कि उसने आरटी लैम्प पे किट निकाली है, दैट इज कोविविक. दिस कोविविक इज बेस्ड ऑन आरटी लैम्प किट, जो मैंने अभी आपको लैम्प बताया. सो ये छोटी सी किट है, इसमें कुछ नहीं करना, स्वैब लेना है, ये अपने आप आरएनए निकालेगी. उसके अंदर मास्टर मिक्स के रिएजेंट हैं, प्राइमर्स. वी हैव टू ऐड दिस रिएजेंट ऑन द सॉल्यूशन दैट विल बी incubated at 65 degrees Celsius and within 40 minutes you will get the result. अगर इसका कलर चेंज हो रहा है then it is from pink, it is negative, and if it is yellow then the sample is positive. So यही मशीन अब एयरपोर्ट्स पे मिलेगी, और एयरपोर्ट्स पे मिलने के बाद जो केसेस पॉजिटिव हैं उनको पकड़ के सीधे ओमिक्रॉन या डेल्टा के लिए
सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया जाएगा सो दैट डिटेक्शन विल बी इजी। तो अब वो जो 30 मिनट में हो जाएगा तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। 2-2 और 3-3 घंटे तो हमको चेक इन करने में लग जाते हैं, सिक्योरिटी चेक में लग जाते हैं। सो 30 मिनट्स में आपको वहीं पे आपका रिजल्ट मिल जाएगा विद दिस आरटी लैम्प से। नाउ डिफरेंस अगर आप देखो कोविविक और इसका, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इफिकेसी इसकी आरटीपीसीआर के बराबर है। अगर आप आरटीपीसीआर करा रहे हो और कोविविक से टेस्ट कर रहे हो, सिंपल 100%। पेशेंट फ्रेंडली दोनों है, दोनों स्वैब बेस्ड है। अफोर्डेबिलिटी इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। और अगर आप लैब बनाओगे तो कम से कम 20-25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। देन यू विल सेट अप द मशीन्स एंड द मैन पावर, तो बिल्कुल ही अलग है। टर्न अराउंड टाइम ओनली 60 मिनट एंड मिनिमम 6 आवर। 6 आवर पॉसिबल ही नहीं है सैंपल को आने में और रिजल्ट देने में, बट यहाँ पर लिखा हुआ है, चलेगा। स्केल परफॉर्म एनीवेयर दैट नीड्स अ सेंट्रल लैब। ये देखिए आरटी लैम्प पे ये कनाडा में किट अप्रूव्ड है एंड दिस किट इज वेरी इफेक्टिव। अगर आपको कनाडा से बाहर जाना है, मींस लाइक अगर आप ट्रैवल करने वाले हो, इंटरनेशनल ट्रैवल, सो इस किट की हेल्प से आप उस रिजल्ट को ऑथेंटिक मान के जा सकते हो। इसके बारे में भी और बताता हूं। देखिए अब सेकेंड सिस्टम पे बात करते हैं फटाफट। क्रिस्पर कैस सिस्टम। क्रिस्पर कैस सिस्टम एक इम्यून सिस्टम होता है बैक्टीरिया का, जो कि इन्वेजिव डीएनए या आरएनए को डिटेक्ट करता है। तो क्रिस्पर कैस सिस्टम एक इस तरीके का बनाया गया है, इसके अंदर प्रोटीन है कैस 12A एंड कैस 13 दैट विल डिटेक्ट अ स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड इन द सैंपल। अब वो स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड किसका है? कोविड का। सो कोविड को डिटेक्ट करने के लिए ये 2 कैस प्रोटीन के सॉल्यूशन डाले जाते हैं, जो कि सिर्फ उन्हीं को डिटेक्ट करती है, और अगर डिटेक्शन हुआ तो फ्लोरेसेंट सिग्नल प्रोड्यूस होता है and you will get the result. It's very easy. यहाँ पर भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, टारगेट डीएनए आता है, और अगर उस प्रोटीन्स को वो सिस्टम मिलता है कोविड का, then it will give a fluorescence signal. So this is how the system works. Swab RNA extracted, then the system is amplified by isothermal amplification, और उसके अंदर Cas complexed with दिस जीन आरएनए। अगर उसको आरएनए मिला तो कैस उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एंड वो कॉम्प्लेक्स प्रोब जब ब्रेक होंगी, उसको टारगेट अगर रिकॉग्नाइज होगा तो फ्लोरेसेंट कलर देगा, और अगर फ्लोरेसेंट कलर देगा तो इट्स लुक लाइक अ सिंपल रैपिड टेस्ट, जैसे रैपिड टेस्ट होता है। और अगर एम्प्लीफिकेशन किया तो आपको ये टेस्ट की जगह पे लाइन मिलेगी। और अगर एन जीन एंड ई जीन पॉजिटिव है तो सैंपल इज पॉजिटिव, एंड अगर एक निगेटिव है तो प्रिजम्पटिव पॉजिटिव, दोनों निगेटिव है तो नेगेटिव। सो इट्स अ वेरी सिंपल ऐसे ट्यूब बेस्ड ऐसे, कोई मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई स्पेसिफिक एक्सपर्ट मैन पावर की जरूरत नहीं है। आपके पास रिएजेंट्स है, आपके पास किट है, आपके पास सैंपल है, आप बहुत ही इजी वे में कर सकते हो इसको। ये देखिए ये कॉमर्शियली अवेलेबल किट है, इसके अंदर हमने इस किट को अपने लैब में यूज किया है। दिस किट इज वेरी गुड, 30 मिनट्स के अंदर हमको रिजल्ट मिल जाता था। दिस इज कॉल्ड जीन एक्सपर्ट। ये देखिए ये छोटी सी मशीन है, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन द न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन। ये बायोफायर जो है, इसमें 15 वायरस और 4 बैक्टीरिया एक साथ डिटेक्ट हो सकते हैं। इट्स वेरी गुड। 30 से 60 मिनट्स का प्लेटफॉर्म है। बॉश का है, देन जीन एक्सपर्ट जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड ये वो सेम किट है मॉलिक्यूलर प्रिस्क्रिप्शन एट होम। बैटरी लगती है इस किट के अंदर, सैंपल लेना है और सैंपल ऊपर फिट कर देना है, दैट्स इट। आपको कैमरा ऑन करके बैठना है, ऑफिशियल्स विल चेक कि आपका टेस्ट चल रहा है, आपने टेस्ट ठीक किया है, आइडिया आप उनको बताएंगे। जैसे ही उसमें लाइट होगी सो आपको रिजल्ट पता चल जाएगा एंड दे विल गेट द रिपोर्ट। सो अब थोड़ा सा बात करते हैं बायोसेंसर्स पे। देखिए बायोसेंसर्स में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिकॉज बायोसेंसर एक अपने आप में अलग ही मैकेनिज्म है। इन्होंने कुछ बायोसेंसर्स ऐसा बनाया है जिसको कि कोई भी नेकेड आई से देख सकता है, मतलब कोई उसको फ्लोरेसेंट नहीं देखना, कोई कलर चेंज नहीं देखना, उनके सिस्टम्स ऐसे हैं कि वो इजीली डिटेक्ट हो जाएगा। सो देयर इज एन आरएनएज एच ट्रीटमेंट, और उस सैंपल के अंदर जब इसका ट्रीटमेंट होता है, अगर उसके अंदर
सार्कोवी का वायरस है, तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाता है एक 67 डिग्री इंक्यूबेशन पे, एंड दैट प्रेसिपिटेशन कैन बी सीन विद द नेकेड आई। कुछ वहां एकदम से प्रेसिपिटेट होगा, सो एनीवन जो भी सैंपल कलेक्ट कर रहा है वो डिक्लेयर कर सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव। So see, these biosensors are there. Agglutinated presence of viral RNA, then selected naked eye detection. It's very easy. इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर्स हैं, ये पेपर बेस्ड इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर्स हैं, 19 ऐसे एक साथ डिटेक्ट कर सकते हैं। इट्स वेरी इफेक्टिव। सो कंक्लूजन ये है कि देर आर मेनी वेज। इम्यून के मॉडिफिकेशन मैंने नहीं बताया बिकॉज आईजीजी आईजीएम एलाइजा के एडवांसेस आ चुके हैं। एलाइजा कुछ 6 घंटे 4 घंटे लगते हैं, वो भी 30 मिनट्स में है, बट एलाइजा बेस्ड इम्यूनो एसे के पीओसीटीज का यूजफुल नहीं है, स्पेशली कोविड के अंदर। सो द बेनिफिट इज दैट क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं है, फास्ट डिटेक्शन स्पीड है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जो कि कौन करता है, लैम्प। अगर हम क्रिस्पर कैस सिस्टम की बात करें तो दैट कैन बी ऑब्जर्व यूजिंग द नेकेड आई, और मल्टीपल वायरस और बैक्टीरिया एक साथ आप डिटेक्ट कर सकते हो। रैपिड एंड हाई थ्रॉटपुट मल्टी स्क्रीनिंग टेस्ट, ये सबसे इसका मेन बेनिफिट है। सो माइक्रोफ्लूइडिक सिस्टम जैसा कि आपने देखा, ये डायग्नोसिस में ही नहीं है, ये ड्रग डिलीवरी, सेपरेशन साइंस, बायो इमेजिंग, एनवायरमेंटल साइंस, सेल कल्चर्स और भी कई पूरे फिजिक्स में, बायोफिजिक्स में। अब इसकी वजह से जो लैब है वो चिप पे हो चुका है। दैट इज व्हाई वी कैन कॉल इट एज लैब ऑन चिप। सो अभी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, एडवांसेस बहुत जरूरी हैं इस नए टाइप के वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेके। सो आई होप कि ये एडवांसेस कोविड के डायग्नोसिस में, पीओसीटीज में आपको क्लियर हुए होंगे। कोई भी डाउट होगा आपको मैसेज ड्रॉप करना है, तुरंत मैसेज ड्रॉप करना है, आई विल गिव यू अ रिस्पॉन्स। सो लेट अगेंस्ट जॉइन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 विद इट्स एडवांस डायग्नोस्टिक टूल। कोशिश करिए कि इन टूल की हमको जरूरत ही ना पड़े और इसका स्प्रेड खत्म हो जाए, ये पैंडेमिक से एंड हो जाए। सो कोविड हैज हम्बल्ड अस to experience life from the eye of an elder. So the presentation is now over. आपका comment, आपके like and आपका subscription मेरे को चाहिए, so that I'll make some other interesting presentation on various topic with scientific information. So thank you so much for watching and sharing this video. Thank you.